नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। तो रामोत्सव कार्यक्रम की इस खास श्रृंखला में हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं। अयोध्या के कण-कण से आपको रूबरू करवा रहे हैं, बता रहे हैं कि हर रात हर दिन अयोध्या किस गति के साथ विकास कर रही है, तेज गति से आगे भी बढ़ रही है। हमने आपको हनुमानगढ़ी के दर्शन कराए, हमने आपको नागेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन कराए, हमने आपको सूर्य स्तंभ दिखाया, हमने आपको लता मंगेशकर चौक भी दिखाया, हमने आपको राम की पेड़ी भी दिखाई, हमने आपको सरयू का वो घाट भी दिखाया। लेकिन इसी बीच ये तस्वीरें भी आप देखिए, ये पुराना घाट है जिसे धीरे धीरे निर्माण कार्य के लिए तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। और आपको बता दें कि अब इस इलाके में भी तेज गति से विकास कार्यों को अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो कच्ची झोपड़ी टाइप के टेंट नुमा वो होंगे, वो आपको नजर आ रहे होंगे, क्योंकि ये भी एक इलाका है। क्योंकि आप फिलहाल देखेंगे ना तो दूर दूर तक आपको यही नजर आएगा कि सरयू बहुत लंबे क्षेत्र में फैली हुई है। जहां जहां सरयू फैली हुई है वहां वहां पर आपको ये बता दें कि जो इलाका है, अब एक बेहद खास तस्वीर हम आपके साथ देखिए। प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं, कल भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। आप तो साक्षात परम भक्त हनुमान जी के दर्शन के रूप लग रहे हैं। किस तरह से अयोध्या को सजते सवेरते देख रहे हैं, और आप हनुमान जी की जब इतने बेहद करीब हैं, कैसा अभिभूत होता है? हमको इंटरनेशनल वीर हनुमान धर्मनारायण अवस्थी धर्मांशी जी महाराज पंचमुखी हनुमान मंदिर पनकी कटरा वाले बोले जाते हैं। यहाँ पर मैं दशरथ पीठाधीश्वर, दशरथ महल के पीठाधीश्वर बिंदुआचार्य जी के सौजन्य से मैं 17 दिसंबर को राम सीता विवाह में आया था। तब से यहीं पर भक्तों को 2 घंटे सुबह दर्शन देता हूँ, 2 घंटे शाम को। जैसा कि पहले भी तमाम चैनलों पर भी और मीडिया को बता चुके हैं कि अब भक्ति जगाने के उद्देश्य से अयोध्या पधारे हैं। यहाँ भक्तों को 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम दर्शन देता हूँ। बाकी मैं संत हूँ, संत के रूप में अन्य समय पर रहता हूँ। आप हमेशा अयोध्या में ही रहते हैं या फिर कहीं से भ्रमण करते हुए आए हैं? हम पूरा भारत भ्रमण कई वर्षों से कर रहे हैं और अब अयोध्या नगरी आ गए हैं। अब यहीं पर 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम दर्शन भक्तों को दिया करेंगे मरते दम तक। यही मेरी अभिलाषा है, यही मेरी तपस्या है। और मेरी किसी से पैसे रुपए कोई मांग नहीं है, बस दर्शन देने के वास्ते मैं भक्तों को निकलता हूँ 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम। मैं तो उनके चरणों का दासी हूँ। मैं तो बहुत खुश उत्साहित हूँ। लेकिन मैं देख रहा हूँ कोई जनकपुर से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, कोई पटना, कोई ऐसा कोई प्रांत बाकी नहीं है जहाँ का अयोध्या नगरी में आपको भक्त न मिल रहा हो। और बड़े उत्साहित हैं, पूछते हैं भाई आप कहाँ से आए हो? कोई बता रहा है ये हमारे जीजा है, कोई चाचा है, कोई फूफा, कोई पड़ोसी बता रहा। इस तरह से भक्तों का जन सैलाव दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। पहले भी आप अयोध्या आगमन पर रहे थे, अब एक बार फिर से जब अयोध्या आगमन आए तो कैसी अयोध्या बदली है? अयोध्या तो मैं कई वर्षों से पहले भी आता रहा, 3 वर्षों से हनुमान के रूप में यहाँ पर दशरथ महल में राजकुमार जी के यहाँ वेदांती आश्रम और राघवाचार्य जी के यहाँ और सरफी भवन में मैं हनुमान का भयंकर नृत्य करता रहा हूँ और दिखाता रहा हूँ 3 वर्षों से। और रामनवमी को भी आता हूँ यहाँ। सभी पर्व करने मैं पनकी धाम कानपुर नगर से बराबर आता जाता रहा हूँ। अब यही भक्तों को दर्शन देंगे, यही मेरी अभिलाषा है, यही मेरी भक्ति है कि जैसे राम जी के हनुमान जी ने तपस्या किया था उसी तरह से अयोध्या में रह के भक्तों को दर्शन भी देंगे और तपस्या भी करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बेहद खास चेहरे जिनसे हमने चर्चा को आगाज शुरू किया, और अब और भी कुछ लोगों से हम संवाद करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि अयोध्या किस तरह से बदली है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना कीमती समय साझा करने के लिए। आपका शुभ नाम? कमलेश दुबे। कमलेश जी, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है भव्य श्री राम की नव्य दिव्य भव्य मंदिर में।
किस तरह से उस पल को आप देख रहे हैं, जिस तरीके से जो निर्माण कार्य तेज गति से आगे बढ़ाए जा रहे हैं? आज तो सीएम योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पहुंचे थे, किस तरह से देख रहे हैं उस पल को? 22 तारीख हिंदू जनमानस के लिए किसी त्योहार से बड़ा है। आप समझिए कि जो दिवाली मनाते हैं हमारे हिंदू भाई, हम ये जानते हैं कि 22 तारीख दिवाली से बढ़कर होगी। और उत्साह अगर देखा जाए तो सनातन धर्म की जितने भी भाई बहन हैं, सबके दिल में उत्साह है कि जो भगवान हमारे टेंट में थे अब अपने घर में आ रहे हैं। इससे बड़ी खुशी अयोध्या वासियों के लिए या विश्व में हमारे जो भी हिंदू भाई हैं, जो भी भाईचारा में रहना चाहता है, वो इसको जरूर खुशियां मनाएगा। इस पर यही 22 तारीख का सबसे बड़ा सुखमय दिन होगा हिंदुस्तान। मूल रूप से आप कहाँ के रहने वाले? अयोध्या के ही हैं? हम अयोध्या जिले के हैं। और अयोध्या जिस तरह से बदल रही है, निर्माण कार्य तेज गति से हो रहा है, चाहे वो राम की पेड़ी वाला इलाका हो या सरयू घाट हो या फिर आपका जो सूर्य स्तंभ वाला इलाका, लता मंगेशकर चौक है, जो रामपथ है, कैसे देख रहे हैं निर्माण कार्य को? निर्माण कार्य सब बहुत तेजी से चल रहा है। अयोध्या बिल्कुल आप ये समझो कि त्रेता युग में जा रही है। आप ये अगर कहें हम आपसे कि पहले जो कुछ उपेक्षा की जाती थी अयोध्या के साथ, उसके हिसाब से अब अयोध्या का पूरा बदलाव हो रहा है। ये हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व की नंबर 1 सिटी बनने जा रही है अयोध्या। इसको आप जहां भी देखेंगे गली कूचों में हर जगह काम हो रहा है। और सरकार की जो मंशा है वो यही है कि अयोध्या को विश्व का नंबर 1 सिटी बनाया जाए। आप कह रहे हैं सरकार की मंशा है कि अयोध्या को विश्व का नंबर 1 सिटी बनाएं, लेकिन यहाँ पर जो विपक्ष में मौजूद राजनीतिक दल हैं वो तो ये कह रहे हैं कि वोट बैंक को हासिल करने के लिए ये सब उद्घाटन कराया जा रहा है, अधूरे मंदिर का निर्माण कराने के लिए बैठे हैं और शंकराचार्य नाराज हो गए। देखिए, जहां राम है वहीं रावण है। राक्षसों की कमी नहीं है। अगर ये राक्षस इस तरह से ना होते तो भगवान राम हमारे इतने दिनों से टेंट में न रहते और हमारे कार से बिल्कुल। लौटूंगा सर आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बोलिए। कैसे देख रहे हैं अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है? निर्माण होने के साथ साथ राजनीति भी जमकर हो रही है। नहीं, अयोध्या में निर्माण बहुत अच्छा हो रहा है। राजनीति तो हो ही नहीं रही है, हम लोग राजनीति वाले नहीं हैं। और ये जो सब कुछ हो रहा है ये सब राम भक्तों के द्वारा हो रहा है। और राम भक्तों को भी छोड़ दीजिए, सुनील जी इधर आइए, राम भक्तों भी छोड़ दीजिए। अयोध्या में जो कुछ भी हो रहा है ये हनुमान जी की कृपा से हो रहा है। मैं प्रमाण दे रहा हूँ, 86 में जब ताला खोला गया तो इसी तपसी छावनी पे हरियाचार्य जी, जगत गुरु नित्य गोपाल दास, ऐसे कम से कम 80 महात्मा थे। जब ये मजीरा बजाते हुए राम जन्मभूमि जा रहे थे तो हनुमानगढ़ी के सामने कम से कम 250 बंदर हनुमानगढ़ी से कूद करके लोगों के हाथ से मजीरा बजाते हुए राम जन्मभूमि पहुंची। ये पहली घटना। दूसरी घटना, जब कुकर में बम रखा गया, अब मात्र 6 सेकंड बाकी था कि हनुमानगढ़ी पे कुकर का बम फटेगा, हनुमानगढ़ी ध्वस्त हो जाएगी। तो ये स्क्वाड वाले, बम विरोधक वाले वहां पहुंचे तो मात्र 6 सेकंड बाकी था। एक विशाल काय बंदर हनुमानगढ़ी पे चल करके वो तार को खींच दिया, इसने हनुमानगढ़ी बच गया। तीसरी घटना, जब 5 आतंकवादी यहाँ पे आए हुए थे तो प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूज्यपाद श्री महाराज श्री रामदास वेदांत जी ने मुझसे कहा, कर पाते क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं पूजा कर रहा हूँ। क्या पूजा करना छोड़ दो, हनुमानगढ़ी पहुंचो, हनुमान जी से कहो अगर एक भी आतंकवादी में फोड़ देगा तो लड्डू नहीं चढ़ाने दूंगा। मैं वहां पहुंचा, नंग धड़क पहुंचा, दौड़ते हुए आया। एक आभास हुआ कि जब तक अयोध्या का राजा हनुमान है तो कुछ नहीं होने पाएगा। वहां से वेद मंदिर आया और वेद मंदिर में आकर के देखा कि 5 के 5 आतंकवादी अपने ही बम से वहां विस्फोट हो गए। ये दृश्य मैंने देखा।
मैंने वो तस्वीर देखा था जो बड़ा स्थान थोड़ी छावनी का आगे जन्मी स्थान के सामने जब AK-47 लेकर के 100 गोले चल रही थी तो एक बंदर एक व्यक्ति का जाकर के AK-47 छीन लिया और AK-47 छीनने के बाद पकड़ लिया। उसके ऊपर 5 लोगों ने AK-47 चलाया, जिसकी समाधि आज वहाँ बनी हुई है। तो अयोध्या में हनुमान जी हैं, हम हनुमान जी से कहते हैं हिंदुओं के लिए तो हनुमान बन जाइए, लेकिन विरोधियों के लिए, राम विरोधियों के लिए, देश के विरोधियों के लिए आप हनुमान बन जाइए, हनुमान बन जाइए, मारने वाला बन जाइए। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि अधूरे मंदिर का निर्माण कराने की इतनी जल्दी क्या थी? ऊपर का आपका गर्भगृह तैयार नहीं हुआ है, शंकराचार्य नाराज चल रहे हैं। अभी शंकराचार्य को पैसा दिया है, इसके पहले शंकराचार्य कई बार अयोध्या में आए हैं राम जन्मभूमि न्यास के लिए, राम जन्मभूमि न्यास के लिए किन शंकराचार्य ने योगदान दिया है। और सुनिए, अरे सुनिए, मेरे शंकराचार्य वार्तालाप हुई, एक शंकराचार्य बोल रहे थे कि कृपात्री जी हमारे यहाँ ये सर जो है ये ब्राह्मण होता है, ये हृदय जो है ये क्षत्रिय होता है, ये पैर जो पेट जो है ये पेट बैस होता है और पाँव जो है ये शूद्र होता है। यहाँ शूद्र लोग जा रहे हैं, हमने कहा एक आदेश कर कीजिए कि राम मंदिर जाने वाले के आरा मशीन पे खड़ा कर दिया जाए, सबसे दोनों पैर कर दिया जाए। जब पैर शूद्र है तो काट दिया जाए। क्या बात करते हैं आप? वेद पढ़े, वेद में पढ़िए, ये लिखा गया है हमारे यहाँ कि सब नर करहीं परस्पर प्रीति, सब मम प्रिय सब मम उपजाए और तिन्ह महु मोहि मनुजयति भाए। ये हम लोग त्याग दिया है, तपस्या दिया है 500। अच्छा, ये बड़ा बोल रहे हैं, बोला करे। अभी जुबैर अहमद ने कहा है कि मैं ISI के एजेंट हूँ, अयोध्या में बम डालूंगा, जोगी को मारूंगा, ATS को मारूंगा। ये जितने बड़े बड़े धर्माचार्य बन रहे हैं, ये कभी आवाज लगाया है कि सबसे पहले हम बगावत जुबैर की करेंगे, हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में लड़ेंगे, लेकिन जुबैर की बगावत करेंगे। तुम्हारी हिम्मत नहीं है, अयोध्या में आकर तुम बम डाल दो। जुबैर अहमद बोला है, ISI का एजेंट बोला है, पढ़िए पेपर बोलिए। इन लोगों ने बगावत क्या है? ये सब राष्ट्रद्रोही हैं, ये सब देशद्रोही हैं। इनको हिंदुस्तान छोड़ करके मक्का मदीना में जा करके अल्लाहू अकबर बात क्या चाहिए? क्या लिखा है इनके कुरान में? क्या लिखा है? सभाए मजलिस में आए हुए हमारे तमाम मौजूद हाज़िरीन दोस्तों, हिंदुस्तान के हर हिस्से मुल्क खित्ते दुनिया में इंसा को जलन रुस्वा किया जाए। कुरान पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मतलब कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ऊंच नीच का भेदभाव छोड़ करके सबको गले लगाओ। वो अल्लाह भी कहते हैं, वो राम भी कहते हैं, तो आप राम की तरफ अलग तरफ आओ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, हमारे देश में तफरका मत पैदा करो, मेरे देश में तफरका मत पैदा करो। दंगा रहने दो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को चंगा रहने दो। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, हमारे घर पे एक तिरंगा रहने दो, हमारे घर पे एक तिरंगा रहने दो। आखिरी सवाल, त्रेता युग की अयोध्या की बार चर्चा कर रहे हैं CM योगी कि ऐसा निर्माण कराएंगे त्रेता युग वाली अयोध्या याद आ जाएगी जी। कैसी परिकल्पना करते हैं आने वाले वक्त में अयोध्या की? देखिए, रामराज की शुरुआत हो गई है। अगर रामराज की शुरुआत ना होती तो दक्षिण भारत की कमला हैरिसन अमेरिका को उपराष्ट्रपति नहीं बनती। अगर रामराज शुरुआत नहीं होता तो हिंदुस्तान का मूल व्यक्ति 200 साल हमारे राज किया ऋषि सोनक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नहीं बनता। आप क्या देख रहे हैं? अयोध्या सज रही है, समर रही है। जाकर के कनक भवन के दरबार में पढ़िए, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। हाँ, मैं मुसलमान की बगावत नहीं करता हूँ, मैं उनका स्वागत करता हूँ। आप बीर अब्दुल हमीद बन के आइए, अब रश खान बन के आइए, अशफाकुल्ला बन के आइए, APJ कलाम बन के आइए। कोई धर्माचार आपका साथ दे या न दे, लेकिन करपात्री आपके छंडों को धो करके चढ़ामित ले लेगा। बशर्ते आप बीर अब्दुल हमीद बन के आइए, रश खान बन के आइए, APJ कलाम बन के आइए। क्या आपने अशफाकुल्ला का मैंने सुना है? अशफाकुल्ला जब फांसी होने पाए तो चंद्रशेखर के पास पहुंचा, आजाद के पास रोने लगा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, अरे सीख लो मुसलमानों से। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, रोने लगा। चंद्रशेखर ने, क्यों अशफाकुल्ला, तुझे डर लग रहा है कि कल फांसी होगी? उसने कहा, पंडित जी मैं इस नाते नहीं रो रहा हूँ, मैं इस नाते रो रहा हूँ कि हमारे दीन में लिखा है कि पुनर्जन्म नहीं होता है, भारत माँ कैसे आजाद होगी, मेरा जन्म नहीं होगा, इस नाते में रहा हूँ। ऐसे मुसलमानों के चरणों को धूल लेने के लिए एक करपाती खड़ा है। राम राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, धर्म निर्माण हो रहा है। राम राष्ट्र में बहुत बहुत शुक्रिया कृपात्री जी महाराज। तो हमारे साथ एक और महाराज खड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।
अयोध्या निर्माण चल रहा है, 22 तारीख को भव्य तरीके से प्राण प्रतिष्ठा होगी। कैसे उस पल को आप देख रहे हैं, कैसा सपना अपनी आंखों में संजोया है भविष्य की अयोध्या का? आप तो खुद एक छोटा सा डेमो लेकर चल रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने तो बड़ा अच्छा सोच रखा था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का जब मंदिर बनेगा तो हम लोग भी उसमें जाएंगे और देखेंगे राम जी का मंदिर। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए आधा अधूरे मंदिर को, जो हमारे शंकराचार्य द्वारा बताया गया कि अधूरे मंदिर को जो है इस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। ये डेमो जो देख रहे हैं, मॉडल जो देख रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर का है। आदरणीय चंपत राय द्वारा, ट्रस्ट द्वारा जो ये निकाला गया, तभी तो पब्लिक में सब जगह चल रहा है। लेकिन क्या ये मॉडल तैयार है? हमने तो आज तक गए नहीं। पूरे संपूर्ण अयोध्या में तमाम ऐसे संतों को बुलाया गया, लेकिन हम लोगों को आज तक बुलाया नहीं गया। न हम दर्शन करने और न देखने गए, लेकिन बहुत से संत ऐसे गए। तो ये सत्य है। आपने अभी पूछा करपात्री जी से, क्या ये अधूरा मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमने भी सुना है अपने पूर्वजों से, आचार्यों से, सभी संतों से कि अधूरे मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा, जैसे सौंदर्यीकरण होता, टूटा हुआ मंदिर है उसको बनाना वो अलग विषय होता है। नीचे से न्यू से बना रहे हैं, फ्रेश मंदिर बना रहे हैं, तो पूरा मंदिर बने देना चाहिए था। उसके बाद भव्य दिव्य जो है प्राण प्रतिष्ठा करते, सभी संतों को बुलाते और सबको दर्शन का लाभ मिलता। और निमंत्रण में भी जात पात भेदभाव किए हैं, पार्टीवाद किए हैं। तो ये अधूरा मंदिर बना रहे हैं केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए। तो माँ सरजू के जो है गोद से हम लोग इस समय आपके चैनल पे लाइव हैं। सरजू मैया जाने कि जिस उसके चक्कर में जो है ये बीड़ा पार करना चाहते हैं, बैतरनी पार करना चाहते हैं, सरजू पार जाना चाहते हैं, तो ऐसा उनका कतई मनसा पूरा नहीं होगा। जिस चक्कर में पड़े हैं कि राम मंदिर का इतना चैनल पे, न्यूज चैनल हर जगह दिखाया जा रहा है, तो इनका सपना पूरा कभी नहीं हो सकता। दो बड़े बड़े बयान सामने आए। एक अविमुक्तेश्वरानंद जी का था, जिन्होंने कहा था कि भाई संत समाज से जुड़े व्यक्ति से ही आपको ये प्राण प्रतिष्ठा करानी चाहिए, पौष के महीने में नहीं करानी चाहिए। दूसरी तरफ निश्चलानंद महाराज जी थे, जो ये कहते नजर आ रहे थे कि जब संत समाज के इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे हैं तो फिर क्या हम क्या ताली बजाने जाएंगे। लेकिन लोगों ने ये भी कहा, हम सोशल मीडिया पर ये भी देख रहे हैं कि जब भव्य तरीके से मंदिर निर्माण हो रहा है तो आखिरकार शंकराचार्य जी को अपने हटों को दूर रखते हुए इस सत्कर्म में भागीदार होना चाहिए। देखिए, शंकराचार्य और जैसे मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी का एक प्रोटोकॉल होता है, सिस्टम होता है, सुरक्षा होती है। इसी तरीके से हमारे शंकराचार्य श्रेष्ठ हैं, हमारे समाज और संप्रदाय के बहुत बड़े माने जाते हैं, तो उनका एक प्रोटोकॉल होता है। संत होते हैं, आसनी बिछाने वाले होते हैं, छत्र लेके चलते हैं, कमंडल लेके चलते हैं। आप कह रहे हैं मोबाइल जमा हो जाएगा, अगर आपके साथ कोई शिष्य है तो वो प्रवेश नहीं कर सकता, अंदर जा नहीं सकता, आप आ नहीं सकते। एक महीना पहले चंपत राय जी का, आदरणीय चंपत राय जी का जो बयान आया था जिसको काट जाएगा वो अकेले आ सकता है। तो इसी तरीके से हमारे जगत गुरु शंकराचार्य और सभी लोगों का प्रोटोकॉल होता है। शिष्य होते तो नहीं आने देंगे तो कैसे आएंगे? अभी भी 7-8 दिन। हाँ। ये राम जी को अपना मतलब एक ट्रस्ट, एक पार्टी जो है बपौती समझ रही है, तो ये प्रोटोकॉल जारी कर रहे हैं। चूंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। 125 करोड़ देशवासियों के चंदे के पैसे से बना है और ये जो है कोर्ट के फैसले से आदेश हुआ है, कोर्ट के फैसले से भव्य दिव्य राम मंदिर बन रहा है। किसी सपा, बीजेपी, बीएसपी किसी पार्टी का नहीं है। राम सबके है, रोम रोम में राम है। राम किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं, ऐसा इवेंट दिखा रहे कि राम केवल एक पार्टी के, राम केवल एक ट्रस्ट के है। तो राम जी जो है सबके हैं और सभी के, यहाँ तक कि मुसलमानों के चंदे के पैसे से भी जो है राम मंदिर में सहयोग मिला। लेकिन रामभद्राचार्य जी जो हैं वो कहते नजर आ रहे हैं कि जो नियति में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। जब समय आ गया है, तारीख आ गई है, प्रभु श्री राम की तरफ से इशारा आ गया है, तो आखिरकार फिर रोड़े किस तरह के अटकाने? रामभद्राचार्य जी ने तो अपनी हरी झंडी दिखा दी है ना इस कार्यक्रम को, तो उनको तो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। शंकराचार्य जी जिन लोगों ने जो है कोई रोड़ा नहीं डाला, उन लोगों ने केवल बताया कि भाई इन कारणों से हम वहां नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए जो है वो लोग रोड़ा नहीं बन रहा है। हम लोग भी रोड़ा नहीं बन रहे। हम लोगों को भी बहुत हर्ष है, खुशी है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी टेंट से जो है अपने आश्रम में, अपने कुटिया में
अपने घर में जा रहे हैं। बहुत हर्ष है, बहुत खुशी है हम लोगों को भी। ऐसा नहीं है कोई रोड़ा बन रहा है, बहुत हर्ष है, लेकिन बीच का रास्ता भी तो निकलना चाहिए ना। एक और बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बीच के रास्ते की बात कही जा रही है, 7 से 8 दिन का वक्त बचा है, लेकिन उसके बावजूद भी शंकराचार्य नाराज हो रही हैं, जबकि दूसरी तरफ रामभद्राचार्य जी ने हरी झंडी दिखा दी है, कार्यक्रम अपने अंतिम रूप में जा पहुंचा है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऐसा है, जो वास्तव में धर्माचार्य हैं, भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से संबंधित नहीं है, वो इस अधूरे मंदिर का विरोध कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं वो अभी निर्माणाधीन है। किसी चीज का उद्घाटन होता है वो तभी होता है जब पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से बन जाता है। ये अभी पूर्ण रूप से बना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये मंदिर का उद्घाटन करने के लिए आ रही है कि 24 में चुनाव होने वाला है, तुरंत मैं इसका उद्घाटन कर दूं, 2024 में मुझे इसका लाभ मिल जाए। और भारतीय जनता पार्टी ये अपना को सिद्ध करना चाहती है कि मंदिर मेरे बदौलत बन रहा है। मंदिर तो लेकिन रामभद्राचार्य जी कह रहे थे कि जब पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन था तब वो जाकर पैरवी करते नजर आए, तमाम सबूतों को बताते नजर आए, तब एक भी शंकराचार्य वहां पर जाकर गवाही देने की स्थिति में नहीं थे। जब उन्होंने ही अकेला बीड़ा संभाल लिया था और उन्होंने ही हरी झंडी दे दी, तो फिर आखिरकार फिर जो तमाम शंकराचार्य हैं उनके विरोध का फिर क्या औचित्य रह जाता है? सर, ऐसा नहीं है। राम मंदिर तो सब लोग चाहते थे, जितने भी हिंदू हैं सब चाहते थे कि राम मंदिर बने। ऐसा नहीं है, तमाम लोग चाहते थे कि राम मंदिर बने, उसके पैरवी करते थे। ये केवल उनके करने से नहीं हुआ है, समझ गए। रह गया कि कोर्ट ने फैसला दिया, अयोध्या राम जन्मभूमि में मंदिर बन रहा है, चिरले जगनपुर में मस्जिद भी बन रही है। भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास, मैं सबको साथ लेकर के चलता हूं। मैं कहता हूं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो मंदिर की बात करती है, मंदिर को उद्घाटन कर रहे हैं तो मस्जिद का चुनाव के पहले क्यों नहीं उद्घाटन करें? मस्जिद भी तो बन रही है। बहुत छोटा सा जवाब, कोई समाधान नजर आता है 22 तारीख से पहले, या फिर गतिरोध ऐसी जारी रहेगा? क्या कोई समाधान नजर आता है? भाई, भारतीय जनता पार्टी समाधान चाहती नहीं। भारतीय जनता पार्टी राम के पक्षधर नहीं, भारतीय जनता पार्टी राम के व्यवसायी है। राम के नाम पर वो राजनीति कर रही है। और जिस कुल मिलाकर देखा जाए तो राम के नाम पर कहीं पर राजनीति की गूंज नजर आ रही है, तो कहीं पर राम के नाम पर यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति भी नजर आ रही है। लेकिन हजारों करोड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो प्रभु श्री राम के नाम में बस ऐसे मगन हुए हैं कि उन्हें इंतजार है तो प्रभु श्री राम के उस वक्त का जब 22 तारीख को पूरे मंत्रोच्चारण वैद विधान के साथ ठाठ से प्रभु श्री राम अपने भव्य दिव्य और नव मंदिर में स्थापित होते हुए नजर आएंगे। बहरहाल इसी के साथ मैं कुणाल गोस्वामी और मेरे कैमरा पर्सन बलदेव सिंह को दें इजाजत। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार देखते रहें JK24/7 न्यूज। नमस्कार।